हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। देखो बच्चों, कल हमने जिन प्याजे के 4 अवस्थाओं का वर्णन किया था। उन 4 अवस्थाओं में आपका संवेदी प्रेरक थी, पूर्व संक्रात्मक थी, मूर्त संक्रात्मक थी और अमूर्त संक्रात्मक अवस्था थी। तो पहले तो हम उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि वो किस प्रकार से अवस्था थी, किस प्रकार से क्या था, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद फिर आगे जो सिद्धांत और नए हैं, जो और भी हैं प्याजे के, फिर उनके बारे में बात करेंगे। मैंने जैसे कि आपको कल कहा था वीडियो में कि भैया प्याजे का स्कीम है, प्याजे का स्कीमा है, प्याजे का अनुकूलन है, प्याजे का समायोजन है, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे अभी हम बच्चों, ठीक है ना। तो सबसे पहले कल का जो हमने पढ़ाया था आपको, थोड़ा उसको देख लेते हैं कि क्या क्या था वो। तो पहली अवस्था मैंने पढ़ाई थी आपको संवेदी प्रेरक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था। इसका आयुक्रम था बच्चा 0 से 2। फिर दूसरी थी बच्चा इसकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसका आयुक्रम था बेटा 2 से 7 वर्ष। फिर तीसरी थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका आयुक्रम था 7 से 11 वर्ष बच्चों। फिर चौथी इसकी स्टेज थी अमूर्त व औपचारिक अवस्था। इसका आयुक्रम था बच्चों 11 से 15 वर्ष, 11 से 15 वर्ष। तो हमने इसके बारे में कल बात की थी, 4 अवस्थाओं के बारे में, ठीक है ना। और हल्का हल्का मैं इसको बता करके फिर आगे बढ़ेंगे, नई जो चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे। जैसे संवेदी प्रेरक में था, आप आँख नाक मुंह से सीखता है, अनुभव से सीखता है। पूर्व में था आपका जीववाद से सीखता है, नकल करके सीखता है। मूर्त में सीखा था आपने संगठन करता है, संरक्षण करता है, तर्क करता है, तर्क का हाँ। फिर अमूर्त में आपने पढ़ा था कि तर्क का अनुप्रयोग करता है, चिंतन करता है, नन्ना वैज्ञानिक बन गया, निर्माण कर रहा है, खोज कर रहा है। ये अमूर्त में पढ़ा था आपने। तो बच्चों आज हम इसका जो अगला स्टेप है उसको देखेंगे, ठीक है ना। तो प्याजे के अन्य सिद्धांतों में आपका आता है नंबर 1, देखते हैं हम। प्याजे का स्कीमा, प्याजे का स्कीमा। तो बच्चों स्कीमा, ये स्कीमा होता क्या है। स्कीमा का मतलब हो सकता है कि बच्चे की आंतरिक सोच, आंतरिक विचार, आंतरिक अवधारणाएं। जब उन आंतरिक अवधारणाओं को बालक बाहर निकालेगा, लिखित रूप से या बोल करके निकालेगा। देखो बच्चों, आंतरिक अवधारणाओं को आप 2 प्रकार से बाहर निकाल सकते हैं, एक बोल करके, एक लिख करके। यानी कि स्कीमा का मतलब होता है वह आंतरिक सोच जो आपके अंदर बैठी हुई है, उसको आप 2 प्रकार से बाहर निकालेंगे, एक तो बोल करके, एक लिख करके, ठीक है ना। तो अगर आप बोलकर निकालेंगे, बोलकर प्लस लिखकर, ठीक है ना। 2 प्रकार से आप अपने स्कीमा को बाहर निकाल सकते हैं। जिन बालकों के अंदर स्कीमा होती है, अधिकांश भविष्य में आगे चलकर वो बालक कवि बन जाते हैं, कवि बनते हैं, लेखक बनते हैं, संपादक बनते हैं, गीतकार बनते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो स्कीमा का मतलब होता है आंतरिक सोच, आंतरिक विचार, ठीक है ना। नंबर 2 देखो बेटा आप, प्याजे का स्कीम्स, प्याजे का स्कीम्स।
अब प्याजे का स्कीम्स क्या है, किससे कह सकते हैं स्कीम्स का मतलब होता है तरीका, काम को करने का तरीका, कार्य करने का तरीका। बच्चे अलग अलग ढंग से अपने अपने काम कर सकते हैं और अलग अलग प्रकार से अपनी डिमांड को पूरी करवा सकते हैं। इसके दो प्रकार है बेटा, इसके दो आंसर बन सकते हैं। मान लीजिए अगर किसी बालक को कोई खाने का सामान चाहिए घर में या पीने का सामान चाहिए, तो क्या स्कीम अपनाएगा? छोटा बच्चा है, 2 साल का, 3 साल का, 1.5 साल का, क्या स्कीम अपनाएगा? वो गीत गाएगा या डांस करेगा या रोएगा? बताओ। छोटा बच्चा अपने कार्य को पूरी कराने के लिए, अपने खाने पीने के सामान को मांगने के लिए क्या कर सकता है, क्या स्कीम अपना सकता है, क्या तरीका अपना सकता है? बताइए। शाबाश, रोएगा ना रोएगा? पक्का। एक तरीका ये हुआ, एक तो आंसर ये होगा इसका कि प्रत्येक बालक अपने कार्य को पूर्ति करने के लिए, अपने खाद्य सामग्री को मांगने के लिए क्या करते हैं? स्कीम्स का प्रयोग करते हैं। नंबर 2 तरीका इसका ये हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार स्कीम्स से कि एक राधिका नामक लड़की की कक्षा 5 में पढ़ती है और 5वीं की राधिका स्कूल में जाने से पहले जहाँ जहाँ से अपना कोट उठाती है, अपने जूते उठाती है, अपना बैग उठाती है, स्कूल का ड्रेस का सामान जो भी है वो सब उठाती है, उठा करके पहन करके स्कूल जाती है। स्कूल से आकर जहाँ जहाँ से वो अपना सामान उठाती है फिर आकर के वहीं रख देती है, तो ये बच्ची प्याजे के सिद्धांत के अनुसार कार्य कर रही है। ये क्वेश्चन बनता है कई बार, बहुत बार क्वेश्चन आए कि एक रमेश नामक लड़का कोट उठाता है, पहनता है, स्कूल जाता है, स्कूल से फिर आता है, फिर कोट को वहीं टांग देता है जहाँ से उठाया था। ये किस प्रकार से काम कर रहा है? प्याजे का स्कीमा काम कर रहा है, प्याजे की स्कीम्स काम कर रही है। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार बेटा, तो वो भी प्याजे की स्कीम्स में जाएगा। ठीक है ना। इससे कह सकते हैं आप कार्य करने का तरीका। तो जो बेटा मैं बोल रहा हूँ ना एग्जाम्पल कि राधिका कक्षा 5 की बच्ची थी, उस प्रकार से कोट उठाया था, वहाँ स्कूल गई थी, वहाँ से फिर आई, ये क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं पेपरों में। फिर वहाँ स्कीम पूछता है कि स्कीम लगाएंगे, स्कीम्स लगाएंगे आप। फिर नंबर 3 लिख लो बेटा आप, प्याजे का अनुकूलित सिद्धांत। प्याजे का अनुकूलित सिद्धांत क्या है? अनुकूलित शब्द के अंदर एक उपसर्ग लगा हुआ है। उपसर्ग लगते हैं पहले, शब्दों के शुरुआत में लगते हैं उपसर्ग, तो लगा हुआ है अनु, और अनु माने होता है पीछे। अनु माने पीछे, अनु का मतलब पीछे होता है। और जो कुलित लिखा हुआ है ना बेटा, कुलित का मतलब होता है ढलना। ढलना यानी ये बात इस तरह से हो जाती है कि वे छोटे बालक अपने माता पिता की क्रिया के पीछे अपने आप को ढाल लेते हैं। वे छोटे बालक अपने आप को माता पिता की क्रिया के पीछे ढाल लेते हैं और वे क्रिया स्वयं करना सीख जाते हैं। उसे कहते हैं अनुकूलित का सिद्धांत। जब छोटे बच्चे अपने माता पिता द्वारा किए गए कार्य को स्वयं कर लेते हैं। लाइक करो, जैसे मान लीजिए एक माता है और वो अपने बच्चे को खाना खिलाना सिखाती है। शुरुआत में रोटी सब्जी खिला रही है, दाल चावल खिला रही है, चाय पिलाने सिखा, दूध पिलाने सिखा रही है, कुछ भी। तो बच्चा देखता है कि माँ मुझे दाल चावल मिला के कैसे खिला रही है, वो देखता है। जब देख देख के सीख लेता है कि माँ थोड़े चावल ले रही है, थोड़ी दाल ले रही है, मिला के मुझे खिला रही है, फिर अगली बार क्या होता है? अगली बार वो माँ बच्चे के सामने खाना रख देती है, रख कर किसी काम से निकल जाती है। फिर बच्चा उसी से उसको सोचता है जो माँ करती है कि माँ मुझे ऐसे दाल चावल मिला के खिलाती है। तो बच्चा जब स्वयं दाल चावल मिला के खाना सीख जाएगा तो मान लीजिए वो सिद्धांत कौन सा होगा? अनुकूलित सिद्धांत। क्वेश्चन ये बनता है कि वह बालक जो स्वयं दाल चावल मिलाकर खाना सीख रहा है या खा रहा है, वो सिद्धांत कौन सा होगा? क्या जगह? स्कीमा, स्कीम्स या अनुकूलित? तो बेटा इस वाले प्रश्न में आप वहाँ लगा देंगे। इसमें हो जाता है आपका, आप लिख सकते हैं जब बालक स्वयं दाल चावल मिलाकर खाना
सीखता है। यही बिल्कुल ज्यों का त्यों प्रश्न आएगा पेपर में। जब बालक स्वयं दाल चावल बनाकर खाना सीखता है तो वह प्याजे के किस सिद्धांत में काम कर रहा है? तो स्कीम या अनुकूलित, तो लगा देंगे आप अनुकूलित। ठीक है बेटो। अब नंबर 4 देखते हैं आप, सिद्धांत कौन सा आ रहा है इसका? पियाजे का अनुकूलन, पियाजे का अनुकूलन सिद्धांत किसे कह सकते हैं आप? अनुकूलन सेम टू सेम हो सकते हैं दोनों, अनुकूलित और अनुकूलन, हल्का सा फर्क है बस। इसमें क्या होगा? जब बालक स्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल ले, जब बालक स्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल ले, कैसे ढाल ले? स्थिति के अनुसार मान लीजिए आप एक गांव के व्यक्ति हैं और आप शहर के किसी स्कूल में काम करने के लिए जा रहे हैं। अब सीधी सी बात है, गांव वालों की थोड़ी सी लैंग्वेज अलग होती है, हल्की सी, ठीक है ना, थोड़ा सा मतलब उनके शब्दों में थोड़ा होता है। तो वहाँ के लोग सब अच्छी प्रकार से भाषा में बात कर रहे हैं, सब अच्छी प्रकार से बोल रहे हैं, तो वो बंदा क्या सोचेगा, यार अगर मैं यहाँ भी इस प्रकार से बोलूँगा तो कहीं ये लोग मुझे कुछ और नाम ना कह दे सके, कोई गाँव का व्यक्ति है, गंवार है, इस प्रकार से नाम ना ले दे। तो वो वहाँ की लैंग्वेज को सीखने के लिए वहाँ के वातावरण में अपने आप को ढालेगा कि मैं भी ऐसी लैंग्वेज बोलूँ, मैं भी ऐसी भाषा बोलूँ, ठीक है ना, जैसे यहाँ के लोग बोल रहे हैं, शहर के लोग बोल रहे हैं। तो वो अपने आप को वहाँ के वातावरण को देखते हुए ढाल लेता है और अपनी लैंग्वेज को ठीक कर लेता है। उसे कहते हैं स्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना। मान लीजिए हम किसी के यहाँ मेहमानदारी में गए और मेहमानदारी में जब गए तो वहाँ क्या हुआ, आपका जो पसंद का खाना था वो नहीं बना, टाइम पे जो उन्होंने दे दिया आपको, आपने वही खा लिया। इसे कहते हैं वातावरण के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना। आपने खाया, अच्छा कोई बात नहीं, बहुत अच्छा खाना था भाई, जो मिला टाइम पे आपने वो खा लिया, जो आपने डिमांड की थी वो नहीं बना था। तो ये है वातावरण के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना, उसे कहते हैं आप अनुकूलन। ठीक है जी। नंबर 5 आता है आपका पियाजे का एंजीम। पियाजे का एंजीम, एंजीम प्रवृत्ति क्या होती है बताओ बच्चों? एंजीम प्रवृत्ति क्या होती है? एंजीम का मतलब वो होता है, एंजीम वो गुण होता है बच्चे के अंदर जब बच्चा छोटी सी अवस्था में है और वह ठंडे और गर्म वस्तुओं में फ़र्क करना सीख जाए कि ठंडी वस्तु क्या कैसी होती है और गर्म क्या है, गर्म किस प्रकार से हो रहा है, ठीक है ना। तो एंजीम उसे कह सकते हैं बेटा जब बालक ठंडी व गर्म वस्तुओं में फर्क करने लगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आता है पेपर में, सीधा क्वेश्चन आएगा, मम्मी सूर्य बहुत गर्म है, सूर्य जलता है, सूर्य बहुत गर्म होता है। गर्म क्यों होता है? क्योंकि त्वचा पर गर्माहट पड़ रही है, गर्म होता है, इसलिए उसको कह रहा है कि सूर्य गर्म है, सूर्य तो बहुत तपता है। अच्छा मम्मी आइसक्रीम ठंडी है, आइसक्रीम मेरे ठंडी लग रही है, दांतों में मेरे ऐसे हो रहा है, ठंडापन लग रहा है। आइसक्रीम ठंडी क्यों कह रहा हो? क्योंकि उसके अंदर कौन सी प्रवृत्ति आ गई? एंजीम प्रवृत्ति। एंजीम प्रवृत्ति का मतलब ये होता है जब बालक ठंडी और गर्म वस्तुओं में फर्क जानना सीख जाए, उसे कह सकते हैं आप एंजीम प्रवृत्ति। नंबर 6 देखो बेटा, पियाजे का आत्मसात्करण। पियाजे का आत्मसात्करण, पियाजे का आत्मसात्करण क्या है? आत्मसात्करण, आत्मसात्करण का मतलब होता है चीज़ों को याद करना, याद रखना, अपनी स्मृति को स्ट्रॉन्ग करना, उसे कहते हैं हम आत्मसात्करण। और आत्मसात्करण उसे भी कह सकते हैं जब हम पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ना सीख जाएं।
पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ना सीख जाएं। जैसे मान लीजिए बच्चे को माँ ने सिखाया कि भैया ये बिल्ली है, इसको म्याऊं कहते हैं। अब बच्चे के लिए बिल्ली बिल्ली नहीं है, वो तो सीधे म्याऊं है, म्याऊं है। तो म्याऊं के 4 पैर हैं, एक पूँछ है, थोड़ी थोड़ी मूछें भी लगी हुई हैं उसके बिल्ली के, छोटी सी है, प्यारी सी है। बिल्ली का रंग लेकिन सफ़ेद बिल्ली है, सफ़ेद म्याऊं आ रही है, बच्चा कह रहा है, ठीक है ना। अगली बार घर में बिल्ली आई, लेकिन वो काली बिल्ली आई, सफ़ेद नहीं आई, काली। बच्चा देख रहा है, क्या कर रहा है वो बच्चा, कर रहा है आत्महत्या, यार इसकी भी 4 टांगे हैं, इसकी भी पूँछ है, ये भी शायद म्याऊं ही है। यानी पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ना। पहले सफ़ेद बिल्ली से उसने काली बिल्ली को भी अनुमान लगा के बिल्ली बता दिया कि ये बिल्ली है, इसे कहते हैं पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ना, ठीक है ना। लिख सकते हैं इसको बारे में, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना। तो बच्चों ये इस पर आप कर सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है ना। आगे हम लिख रहे हैं नंबर 7, पियाजे का केंद्रीकरण। पियाजे का केंद्रीकरण, क्या है ये केंद्रीकरण? केंद्रीकरण, केंद्र बिंदु, फोकस। अब मान लीजिए जब बालक सारे के सारे काम छोड़ करके एक उद्देश्य पूर्ति पर अपने मन, चित्त, आत्मा, बुद्धि, विवेक, दिमाग को एक तरफा अपने उद्देश्य पूर्ति पर लगा दे, उसको बना ले केंद्र। मुझे तो केवल अध्यापक बनना है, मुझे तो केवल डॉक्टर बनना है, सारे के सारे काम धाम छोड़ो एक तरफ। सब काम धाम छोड़ करके जब आप एक टारगेट पर, एक उद्देश्य पूर्ति पर अपना ध्यान लगाते हैं, अपने मन को, चित्त को, आत्मा को, दिमाग को बिल्कुल केंद्र करके केंद्र बिंदु पर लगाते हैं, उसे कहते हैं केंद्रीकरण। इसमें लिख सकते हैं आप, जब बालक अपने सभी कार्यों को छोड़कर अपने मन को, दिमाग को एक केंद्र बिंदु पर लगाए। तो बच्चों क्वेश्चन ये बनता है, जब बालक अपने सभी कार्यों को छोड़ करके एक केंद्र बिंदु पर लगाते हैं पूर्ण रूप से, तो वो क्या कहलाता है? स्कीमा कहलाता है, स्कीम कहलाता है, अनुकूलित कहलाता है, या अनुकूलन कहलाता है, या एंजिम कहलाता है, या आत्मसात्करण कहलाता है, या केंद्रीकरण कहलाता है? बच्चों बताओ क्या कहलाता है? वो कहलाता है केंद्रीकरण। नंबर 8 देखो बच्चों, नंबर 8, पियाजे का समायोजन। पियाजे का समायोजन, अब क्या है समझ, यह है एडजस्टमेंट करना। इसमें आता है क्वेश्चन कभी बनता है, जब बालक अपनी स्कीमा में थोड़ा बदलाव कर ले, थोड़ा बदलाव कर ले। मान लीजिए स्कीमा हमने ऊपर पढ़ा था कि स्कीमा कहते हैं आंतरिक विचारों को, आंतरिक सोच को। ये 2 प्रकार से बाहर निकलती है, लिख करके और बोल करके, ठीक है ना। अब मैं लिखने वाला तो था ये कि मैं ट्रेन से दिल्ली जाऊंगा, मैं ट्रेन से दिल्ली जाऊंगा, लिखने वाला तो मैं ये था। अब मैं अपनी सोच में थोड़ा चेंज करूंगा, कहूँगा मैं ट्रेन से दिल्ली जाऊंगा, बात तो एक ही है।
अपने आंतरिक विचारों में थोड़ा बदलाव करके बोलना कहलाता है समायोजन। नंबर 9 देखें क्या कह रहा है। नंबर 9 है इसका, पियाजे का अहम केंद्रित वाद। पियाजे का अहम केंद्रितवाद क्या है? अहम माने होता है मैं। क्या होता है अहम? मतलब मैं। अहम माने होता है मैं। अहम माने मैं। और केंद्रित, केंद्र बिंदु, मैं में ही केंद्र बिंदु हो जाना, अपने आप में ही खो जाना, अपने आप से बेटर किसी को ना मानना, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानना। इस सिद्धांत के अंदर जो बच्चा है ना, अपने आप को में सीमित रहता है, अपने आप में खोया रहता है, सबसे बेस्ट अपने आप को मानता है, सबसे अच्छा दुनिया में मैं हूँ, सबसे सुंदर मैं हूँ, जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, जो मुझे आता है वो सबको नहीं आता। ठीक है ना, इसमें करता है। दो बात इसमें ये है, एक तो बात ये होगी जो मुझे आता है किसी को नहीं आता, सबसे बढ़िया मैं हूँ, अपने आप में खोया हुआ है। एक बात इसमें ये कह सकते हैं, इसी वाद में, अहम केंद्रितवाद में, बच्चा अपने खिलौने तो देता नहीं, अपने खिलौने बड़े संगवा के रखता है, अच्छे प्रकार से रखता है, और दूसरों के ले लेता है, छीन लेता है। अपने देने नहीं, दूसरे के ले लेने हैं, उसे भी यही कहते हैं। तो लिख सकते हैं आप, जब बालक अपने खिलौने देना और दूसरों के ले ले। भाई जब बालक अपने खिलौने तो देना और दूसरों के ले ले खिलौने, तो भैया उसे भी कह सकते हैं आप अहम केंद्रितवाद। और इसमें एक बात मैंने और बताई आपको कि जब बालक अपने आप को ही स्वयं में खोया रहता है और अपने आप से अच्छा किसी को नहीं मानता, जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। ठीक है ना, इसे कहते हैं आप अहम केंद्रितवाद। दूसरा देखिए आप क्या जाएगा, दूसरा है पियाजे के अनुसार सभी बच्चे सक्रिय व जिज्ञासु होते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा पूछता है, कोई घुमाव नहीं, कुछ नहीं, सीधा पूछता है कई बार कि पियाजे के अनुसार सारे बच्चे सक्रिय व जिज्ञासु होते हैं। ठीक है ना, ये किसने कहा? पियाजे ने कहा। सीधा क्वेश्चन पूछता है कई बार, सीधा क्वेश्चन कि किसके अनुसार बच्चे सक्रिय जिज्ञासु होते हैं? तो अकॉर्डिंग टू पियाजे। ठीक है बच्चों, तो ये पियाजे के हिसाब से होता है। क्यों, कैसे? ये कह रहा है पियाजे बच्चे जन्मजात सक्रिय होते हैं, एक्टिव होते हैं। बच्चा अगर सक्रिय ना हो तो दुनिया में नहीं आवे। अगर वो सक्रिय है तो वो दुनिया में जब भी आएगा जब वो सक्रिय है। अगर उसमें एक्टिविटी नहीं है, क्रिया नहीं है, तो बेटा गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या कहा पियाजे ने? पियाजे के अनुसार सही बच्चे सक्रिय जिज्ञासु होते हैं, पहले दुनिया में आने को जिज्ञासु हैं, उसके बाद वो बाद में जिज्ञासु बन जाते हैं। ये कैसे हो रहा है मम्मी, किस प्रकार से सो रहे हैं हम, किस प्रकार से सूर्य निकलता है, किस प्रकार से सब तर्क करता है, खूब दबा के करता है तर्क। तो सक्रिय है तभी दुनिया में आया। ठीक है ना, और वो कह रहा है कि बच्चों में सीखने की क्षमता जन्मजात होती है सक्रिय रूप से, ये कहा पियाजे ने। और पियाजे कह रहे हैं कि सबसे बड़ा योगदान बच्चे की भाषा विकास में, सबसे बड़ा जो योगदान है, सबसे बड़ा योगदान और प्रथम योगदान बालक की भाषा विकास में माता का है। माता का, उसे कह सकते हैं आप मातृभाषा। सब बच्चों बताओ, कोई भी बालक जब दुनिया में आएगा जन्म लेकर के, तो सबसे पहले कौन सी भाषा बोलेगा? बताओ, सीधी बताओ। बोलेगा ना मातृभाषा ही।
क्यों? माँ के मुख से निकलने वाला पहला प्रथम वर्ण ही बच्चे की भाषा बनती है। वो कभी नहीं कहता आके बिल्ली आ गई, वो कभी नहीं कहता आके कुत्ता आ गया, वो कभी नहीं कहता आकर के कि भैया इस प्रकार से है। सीधा कहेगा तो ये तो म्याऊं है, ये तो बोबो है, ये दूधू है। क्यों कह रहा है बताओ? माँ ने कहा है कि बिल्ली नहीं है, म्याऊं है। माँ ने कहा है कुत्ता नहीं है, बोबो है। तो माँ के मुँह से तो निकला होगा म्याऊं पहली बार, तभी तो बच्चा म्याऊं कह रहा है। माँ के मुँह से तो निकला होगा बोबो, तभी तो बच्चा बोबो कह रहा है। ये उसने आते ही सीधा बोबो या म्याऊं कहना शुरू कर देता नहीं। तो इसलिए कह रहा है सबसे बड़ा योगदान है माता का भाषा विकास में। इसलिए बच्चे सक्रिय हैं, कुछ भी सीखने को सक्रिय हैं, वो हर चीज़ सीख सकते हैं। वो दुनिया की प्रत्येक चीज़ को सीखना चाह रहे हैं। वो ये क्या है, ये क्या है, इसको मैं कर लूँगा, इसको मैं कर सकता हूँ, सब चीज़ें, इसलिए सक्रिय एक्टिव हैं। तो पूछेगा किसके अनुसार बच्चे सक्रिय हैं, जिज्ञासु हैं? तो पियाजे के अनुसार बेटा आज के बाद लगा देना। तो हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिद्धांतों पे बात की है। उनके मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिए हैं, समझाए भी हैं किस प्रकार से क्या लगाना है। अब दोबारा इसको देख करके एक बार को फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। पियाजे का स्कीम, पियाजे का स्कीमा, पियाजे का स्कीम, पियाजे का अनुकूलित, पियाजे का अनुकूलन, पियाजे का एंजीम, पियाजे का आत्मसातकरण और पियाजे का केंद्रीकरण, पियाजे का समायोजन, पियाजे का अहम केंद्रितवाद और पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय जिज्ञासु होते हैं। ठीक है ना। अब मैं यहाँ से यहाँ तक पूछूंगा आपसे, अब बताना बेटा कि कौन सा किस प्रकार से क्या होगा। वह सिद्धांत पियाजे का जब बच्चे अपने आप में खोए रहते हैं और अपने आप से बेस्ट किसी को नहीं मानते, जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, वो सिद्धांत क्या कहलाएगा बताइए आप? स्कीम कहलाएगा, स्कीम में कहलाएगा या क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा अहम केंद्रितवाद। अगला, इन सारों में से वह सिद्धांत कौन सा होगा जब बालक ठंडे और गर्म वस्तुओं में फर्क करना सीख जाते हैं? बेटा बताओ कहाँ है? स्कीम है, स्कीम्स, अनुकूलित, अनुकूलन, एंजीम। तो क्या होगा? एंजीम। ध्यान रखेंगे आप लोग। अच्छा, इन सारे सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जब बालक अपने सोच, अपने आंतरिक विचारों में से थोड़ा बदलाव करके बोलते हैं? मान लीजिए उसको ये कहना था कि मैं आज दिल्ली जाऊंगा ट्रेन से, उसने बदल दिया, मैं ट्रेन से आज दिल्ली जाऊंगा। बात तो वही है। जब स्कीम में थोड़ा बदलाव कर ले, चेंज कर ले, तो वो कहलाएगा बेटा समायोजन, पियाजे के हिसाब से। अब देखते हैं इनमें से सब में से कहाँ जाएगा? वह आंतरिक सोच, वह आंतरिक विचार जो आपके अंदर बैठा हुआ है, उसको आप 2 प्रकार से बाहर निकाल सकते हैं, एक लिख करके, बोल करके। पता है कहाँ जाएगा? स्कीमा, स्कीम्स। शाबाश, कहाँ जाएगा? स्कीमा। इन सब में से वह कहाँ जाएगा सिद्धांत जब बालक अपने कार्य को तरीके से करते हैं? जैसे एक बच्ची है कक्षा 5 की, वो स्कूल जाने से पहले अपना कोट उठाती है, कहीं खूंटी पे से, या जूते उठाती है, बैग उठाती है, चप्पल जो भी है, जूते उठा करके पहन करके स्कूल जाती है। फिर स्कूल से आकर वो वहीं रख देती है उस सामान को। तो क्या है बेटा? वो है पियाजे का स्कीम, तरीके से काम करना। ठीक है ना बच्चा। अब इन सब में से सिद्धांत को वो क्या क्या लाएगा बेटा? जब बालक अपने सभी कार्यों को छोड़कर अपने मन, आत्मा, चित्त, बुद्धि और दिमाग को केवल और केवल एक केंद्रीय बिंदु पर लगाते हैं, एक टारगेट पर लगाते हैं बच्चों, तो वो जाएगा बेटा पियाजे का केंद्रीकरण। समझ में आ रही है बच्चों? अब देखो इन सब में से वह सिद्धांत कहाँ जाएगा जब बालक पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ता है? पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ता है, वो कहाँ जाएगा बताओ? स्कीमा, स्कीम्स, अनुकूलित या अनुकूलन, एंजीम, आत्मसात। तो शाबाश, ये जाएगा आपका आत्मसातकरण बेटा। इन सब सिद्धांतों में से वह कहाँ जाएगा जब बालक दाल चावलों को मिलाकर स्वयं खा लेता है? पहले माँ ने खिलाए होंगे कभी, या आप तो दाल चावल खाना शुरू कर देते? पता होती है लाओ भाई दाल चावल लाओ, फटाफट बैठाओ, लाओ जो भी है थोड़ी थोड़ी, नहीं ना। शुरुआत में माँ ने तो खाना सिखाया होगा दाल चावल। तो भैया दाल चावल मिला के बच्चे ने खुद खाना सीख लिया बेटा, वो कहलाएगा आपका पियाजे का अनुकूलित सिद्धांत। बच्चों ध्यान रखेंगे आज के बाद। इन समय से बच्चा वो कहाँ जाएगा कि जब बच्चा प्रत्येक स्थितियों में, परिस्थितियों में अपने आप को डाल ले, कहाँ जाएगा? ढालना। मान लीजिए, बताइए, वो जाएगा पियाजे का अनुकूलन सिद्धांत। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो हमने ये पढ़ा, इसके बाद फिर एक एक क्वेश्चन बना के दिखाया किस प्रकार से क्या है, ये हमने सब कुछ रिविजन किया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो बेटा हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है ना। आगे मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।